नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, विशिष्ट आशुलिपि की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाना सीखा था। उसका आप बार बार अभ्यास करेंगे तभी आप व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाना आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में अगला चैप्टर है अध्याय 4 का। जो आशुलिपि है शॉर्ट हैंड, वो वास्तव में अब धीरे धीरे शॉर्ट होते जाएगी, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट हैंड होता है। पिछले आपने जो भी अभ्यास किए थे उसमें व्यंजन रेखाएं लिखनी सीखी थी और उन पर स्वर लगाना सीखा था। उसके बाद अब ये अगला अध्याय है जिसमें आपके संक्षिप्त रूप है शॉर्ट हैंड के, धीरे धीरे शॉर्ट होती जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए संक्षिप्त रूप जो है इसमें आपके हैं शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर। तो धीरे धीरे हम इन्हें जानेंगे, शब्द चिन्ह क्या है, शब्दाक्षर क्या है और संक्षिप्ताक्षर क्या होते हैं। सबसे पहले जो आते हैं आपके हैं शब्द चिन्ह। जो शब्द चिन्ह कौन से होते हैं? जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये जो शब्द चिन्ह होते हैं ये बार बार आते हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल सिंबल बना दिए गए हैं। आशुलिपि में एक छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। बार बार उतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, स्पेसिफिक इसमें आपको छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। अतः एक चिन्ह जो एक शब्द को प्रकट करता है शब्द चिन्ह कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे शब्द चिन्ह क्या होते हैं, यानी जो बार बार प्रयोग होते हैं तो उनके बदले रेखाओं का प्रयोग न करके एक छोटे सिंबल से दिखाया जाता है और जिन्हें आपको याद रखना होता है तो लिखने में आसानी होती है। तो देख सकते हैं आप जो शब्द चिन्ह है यहाँ पर दिए हुए हैं और ये कैसे लिखने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आपको शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, इनको ऐसे ही एज इट इज़ आपको याद रखना है हमेशा, और जहाँ पर भी जो ये शब्द आएगा आपको तुरंत वो सिंबल बनाना है। देखिए सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक, है, हैं, की, के, उस, उसी, ने, अब, मगर, और, यद्यपि, का, को, आ, हो, हों, अंदर। ये आपके शब्द चिन्ह हैं। आपने ऐसे ही इसको याद भी करना है। इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले जैसे लाइन है, ये बुक की लाइन है, तो लाइन से ऊपर एक छोटा सा जो डॉट होगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा एक, यानी कहीं भी आशुलिपि में एक बोला जाएगा तो एक की जगह आपको ये डॉट बनाना है। और दूसरा है, तो ये जो लाइन के ऊपर का डॉट है ये एक और है, दो शब्दों से ये जाना जाएगा, सिंपल सा एक डॉट। इसके बाद इसी लाइन के नीचे अगर आप बनाएंगे डॉट तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका हैं, यानी बहुवचन। लाइन से नीचे लिखेंगे लाइन के पास तो यह हैं हो जाएगा। और उसके बाद आता है छोटा की और बड़ी की। इसके लिए आपको क्या बनाना है? छोटा की और बड़ी की के लिए जो आपका चौवर्ग होता है ना, नीचे को डाउनवर्ड ऐसे लाइन बनती है, तो समझिए इसका 1/3 आपको बनाना है लाइन से ऊपर छोटा सा। तो ये की और बड़ा की दोनों को ये बताएगा, दोनों शब्द को ये प्रकट करेगा, छोटा की और बड़ी की। तो आप जहाँ पर भी लाइन में स्टेनो लिखते समय ये आया होगा तो इसको आपको याद रखना होगा, या तो ये छोटी की है या बड़ा की है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसके बाद आपका देखिए इसी को लाइन पे नीचे बनाएंगे छोटा सा, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा के। ये आपको बताएगा कि ये क्या है। अगर लाइन से ऊपर लिखेंगे छोटी की या बड़ा की, उन दोनों में से एक होगा। यह आपको जो वाक्य होता है पूरा उसके अकॉर्डिंग मिलाना होगा। यहाँ पर की लगेगा बड़ा या छोटा। उसके बाद जो लाइन पर लिखेंगे तो ये हो जाता है के। उसके बाद अगला है उस, यानी आपका जो टॉ वर्ग होता है, यानी आप सीधे नीचे को लिखते हैं 90 के एंगल में, तो उसी का 1/3 बनाना है लाइन से ऊपर, ये हो जाएगा उस। और अगर इसी को लाइन पर तिरछा बनाएंगे, जैसे ये के बनाया है यहाँ पर, और ये डार्क होगा, ये जो डार्क है ये प्रेजेंट करेगा उसी को, उस सीधी लाइन से ऊपर, और उसी को लाइन के यहाँ पर लिखेंगे। और इसी प्रकार अगला है ने, लाइन से ऊपर जो पौ वर्ग होता है, हम पौ की लाइन ऐसे बनाते हैं डाउनवर्ड, तो इसका 1/3 आधा हवा में बनेगा, तो ये ने, इसको ने भी बोलेंगे और अब भी बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा बनाया है तो ये ने भी हो सकता है, अब भी हो सकता है। या आप धीरे धीरे शॉर्ट हैंड लिखेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पर ने आना है, कहाँ पर अब आना है। उसी प्रकार लाइन से नीचे इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मगर। यहाँ पर लाइन से नीचे यहाँ पर ये आ जाएगा मगर।
उसके बाद ये है और, जैसे हम बनाते हैं नीचे से ऊपर की ओर जो लाइन जाती है जैसे रॉ, तो इसी का 1/3 ये बनेगा लाइन से ऊपर ऐसे आगे की ओर, ये कहलाएगा आपका और। आप देख सकते हैं लाइन से ऊपर ऐसे, तो ये कहलाएगा और 1/3। उसी के बाद लाइन से मिलाते हुए इसको आगे की ओर लिखेंगे इस प्रकार, 1/3 लिखना है छोटा सा, तो ये कहलाएगा आपका यद्यपि। अगला है आपका का और को, लाइन से ऊपर हल्की सी एक छोटी लाइन, ये कहलाएगा का, और लाइन पर अगर आप लिखेंगे तो ये कहलाएगा को। उसके बाद लाइन से ऊपर फिर से आप ऐसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा आ, ये होगा थोड़ा डार्क, तब आप इसको स्पेसिफाई कर पाएंगे का और आ में, आ वाला जो है डार्क होगा, और जो नीचे लाइन पर अगर इसी को डार्क लिखेंगे ये हो जाएगा आपका हो। उसके बाद जो अगले हैं दो हैं हों और अंदर, लाइन से ऊपर डार्क ऐसे बनाएंगे चंद्र बिंदु, अर्धचंद्राकार जिसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हों, और उसी को लाइन पर अगर लिखेंगे छोटा सा तो ये बन जाएगा अंदर। तो आप देख सकते हैं सिंपल से हैं ये, धीरे धीरे आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। फिर जहाँ पर भी आप सेंटेंस लिख रहे होंगे, कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें जैसे मगर आया तो आपका हाथ तुरंत चलेगा कि मगर ऐसे था, और ये ऐसे लाइन पे छोटा सा मगर बना देंगे। इसी प्रकार और आया तो हवा में लिख देंगे, अंदर आया तो ऐसे लाइन पे छोटा सा ये अर्धचंद्राकार बना देंगे। उसी प्रकार हैं कि इस टाइप से। और इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी आवाज़ में रोज़ रिकॉर्डिंग कर लीजिए एक बार। पहले धीरे धीरे हल्के हल्के कैसे शुरू करेंगे मैं बता देता हूँ, ऐसे आप अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, फिर उसके बाद इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको दिमाग में बैठ जाता है, पूरा याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले याद करना है एक, है, हैं, कि, के, उस, उसी, ने, अब, मगर, और, यद्यपि, का, को, आ, हो, हाँ, अंदर। इस प्रकार आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी आवाज़ में, फिर रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करके लिखने की कोशिश कीजिए आवाज़ के साथ साथ। तो धीरे धीरे आप सब अच्छे से इसको याद कर पाएंगे और आपके ये दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो आप आगे लिखते रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द चिन्ह अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है वहीं पर आप लिखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा शब्द चिन्ह है। शब्द चिन्हों का रूप किसी दूसरे शब्द चिन्ह के साथ मिलने पर भी वही रहता है, एक दूसरे से मिलने पर भी शब्द चिन्ह जो है वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। या आप धीरे धीरे लिखेंगे तब आप समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। मैंने आपको यहाँ से एक्सरसाइज बता दी है, आपको प्रैक्टिस करने का काम आपका है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे। उसके बाद शब्द चिन्हों पर स्वर नहीं लगाए जा सकते, इस पर कोई स्वर नहीं लगाने हैं। देखिए अपने आप में ये शब्द चिन्ह हैं, छोटे छोटे बनाए हुए हैं, आपको सिंबल याद रखने हैं। अगर ये आता है डाउनवर्ड हल्का सा तो ये आपको पता है कि छोटी की या बड़ा की होना है। उसी प्रकार जैसे ये है तो ये आपका ने होगा या अब होगा, और लाइन पर अगर ऊपर की ओर लिखा है तो यद्यपि, और लाइन से ऊपर का, को, ऐसे मतलब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। आज पहले इसका अभ्यास करेंगे, इसके बाद जो अगला है शब्दाक्षर, अगले वीडियो में फिर शब्दाक्षर सीखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप शब्द चिन्ह भी आसानी से याद कर सकते हैं। जब एक एक चैप्टर करके आप याद करते जाएंगे तो आप एक दिन पूरी आशुलिपि अच्छे से लिखने लग जाएंगे। 80 का मानक होता है बहुत जगह, उसके बाद 100, 120, 130, 150, 160 ऐसे। और गोपाल दत्त बिष्टी जी ने जो आपका 250 शब्द प्रति मिनट लिखी हुई है, तो आप इन्हीं के जरिए, इन्हीं को सीखकर ही सभी ने लिखी हुई है, आपको भी इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक चैप्टर वाइज आप सीखते जाएंगे तो आशुलिपि में आप दक्ष होते जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।